वो जो अध्यक्ष जो बनाए वो भी कितनो पावर है कि वो एनसीसी या फिर हॉस्टल वगैरह बना सके। देखो, जो छात्र संघ अध्यक्ष होता है वो एक तरीके से देखें उसी कॉलेज का एक तरीके से मुख्यमंत्री होता है। इस उम्मीद के साथ है कि हम चुनाव जीत के बैठे हैं। विद्यार्थी जो बच्चों के बीच रहा उनका ज़्यादा माहौल रहने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि महाविद्यालय में शांतिपूर्वक चुनाव होंगे। भी हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर एनसीसी लाएं, क्योंकि जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। हम अग्निपथ योजना के खिलाफ भी बोले हैं। हम इस गहलोत सरकार की जो पेपरों के अंदर पेपर लीक के अंदर जो नाकाम इसकी जो प्रक्रिया है उसके खिलाफ भी बोले हैं। हम मोदी के खिलाफ भी लड़े, हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े। हम किसी संगठन से बंधे हुए लोग नहीं है। अब LDC, CET, रीट्स मेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। फ्लीकी स्कॉलरशिप टेस्ट दें और फ्लीकी एजुकेशन में फ्री पढ़ें। रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में दिए गए फॉर्म को भरें। अपनी तिजोरी तो हर कोई भरता है, नेता ऐसा चुनो जो कॉलेज के लिए कुछ करता है। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ आदाबा पहुंचा हाँ झुंझुनू की सरकारी कॉलेज को नाम है RR मोरार का कॉलेज है। थान ब्यौरा की बात चुनाव जो कहीं वापस शुरू कर दिया गया ही और 18 तारीख ने जो है वोटर लिस्ट निकाली जाएगी। 22 तारीख ने नामांकन जो है कोई चुनाव अगर लड़ना चाहो तो भी वो नामांकन जो है वो 22 तारीख ने भरो जाओ, चाहे कोई पार्टी से लड़ो जाए या फिर आप बात करें कि कोई निर्दलीय कोई चुनाव लड़ो चाहो। आप बात करें कि कॉलेज के अंदर जो है मोस्टली SFI और NSUI जो कि यहीं पे दो मुख्य पार्टी मानी गई हैं। बार के बीच में जो है वो कड़ो मुकाबलो जो है आपने देखने के सामने होगा। भी बाद में बात करें कि 26 तारीख में जो है वो फाइनल चुनाव जो है वो 26 तारीख में होगा, 26 अगस्त ने। और भी ठीक एक दिन बाद में यानी कि 27 तारीख ने जो रिजल्ट घोषित करे जाएगा। तो देखना ये है कि ऊँट जो है वो की करवट बैठा कोई बार जो है वो काफ़ी साल बाद में चुनाव हो रहे हैं। तो सगा जगह जितना टाबर जगह ही या जगह नेता वगैरह ही बे सब उत्साहित भी चीज़ ने लेके ही और आपको पूरा आप बात करें कि पूरा जोर भी लगा रहे हैं कि बैन के पार्टी से कोई प्रत्याशी निकला है और जीत जन किया है बन गया कदमा हुआ है। तो बस हम बातचीत कराएंगे दोनों पार्टी से कि किसी की बाकी की तैयारी है और कैंडिडेट जो है वो किस हिसाब से चुने जा रहे है। सारी बातचीत दफा बासा करांगा, वीडियो मन तक बने रही हो। राम राम जी। राम राम। तो जहाँ SFI का जिला अध्यक्ष हो तो ये बार जहाँ चुनावों को लेकर कितनी की तैयारी कर रखी है और आप बताएं प्रत्याशी के लिए जहाँ क्या सोच रहा कि किन उतार होगा। देखो, SFI ने अभी प्रत्याशी तो डिसाइड नहीं किया है। प्रत्याशी हमारे अंदर SFI की जो भी कमेटी होगी और जो भी लोग यहाँ हमारी SFI कॉलेज कमेटी के अंदर हैं, जिला कमेटी के अंदर हैं, उन तमाम साथियों में से किसी भी साथी की पूरी कमेटी की राय लेकर हम एकजुट होकर किसी भी साथी के ऊपर जिसके ऊपर सहमति बनेगी उसको चुनाव लड़वाएंगे, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थियों की सहमति हो, जिसमें हमारी कमेटी की सहमति हो। हमारा मकसद सिर्फ राजनीति नहीं है, हमारा मकसद है कि विद्यार्थियों की जो उनके हक और अधिकार है, उनकी जो बुलंद जो उनकी आवाज़ है, उनके लिए जो कॉलेज के अंदर क्लासें लगनी चाहिए, कॉलेज के अंदर फ़ैन चलने चाहिए, लेडीज़ के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, लड़कों के लिए अलग बाथरूम होना चाहिए, कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए चौक है, डस्टर है, पेंसिल है। इन सब मुद्दों को लेकर SFI पिछले 3 साल से, कोई लोग ये कहते हैं कि हमने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, हम चुनाव के अंदर आने वाले हैं। हम ये कहते हैं कि हमने चुनाव की तैयारी शुरू नहीं की, हम चुनाव इस उम्मीद के साथ है कि हम चुनाव जीत के बैठे हैं। क्योंकि पिछले 3 साल के अंदर कोई भी लोग यहाँ इस कैंपस के अंदर SFI को छोड़कर बाकी कोई भी लोग हो वो यहाँ इस कैंपस के अंदर मौजूद नहीं थे। जैसे कि बता रहे हो कि 3 साल में लगातार थे कॉलेज के साथ में जुड़े रहे हो, काम थे बिल्कुल कर रहे हो, लेकिन कई बार आपने सामने ये हुआ कि जब चुनाव का टाइम जो है वो काम मैटर कौन रखा है, माहौल ही साहब को बन जाए। कई बार चुनाव के अंदर अच्छो आदमी भी कौन देखे जा है और बात करें कि अच्छो काम भी कौन देखे जाए, एक माहौल इस तरफ को बना दी हो जाएगी। तो बी के लिए निपटने के लिए जहाँ थारी की तैयारी है कि हम विद्यार्थियों को उनको बताएंगे, उनको ये बात हम उनके जहन में डालेंगे कि जब इस महाविद्यालय के अंदर 3 साल तक छात्र संघ के चुनाव नहीं थे तब आपने किसका नाम सुना था कॉलेज के अंदर। कुछ आप बच्चा से भी जान लिया कि को जाए ये माहौल में जाए कितनों के बन आनंद है। राम राम जी। राम राम जी। मैं BCom फाइनल ईयर में हूँ, नाम विशाल कुमार है। 2 साल सिर्फ पूरे पढ़ाई होया करती, पढ़ाई के अलावा चुनाव या फिर इलेक्शन को कोई बातचीत कोई चर्चा को नहीं करती। ये बार आप बात करें कि चुनाव हो रहे हैं जहाँ अलग अलग पार्टी भी आ रही हैं, कई बार आप देखा कि जहाँ लड़ाई वगैरह भी होया कर है। तो थारो ई के ऊपर क्या मत है कि कॉलेज में चुनाव एक बार हो रहे हैं तो माहौल जो है वो कॉलेज को बिगड़ाओगे। देखो, माहौल तो जठे तक मारी ये राय है कि माहौल में पूरी कोशिश करें कि माहौल कोई बिगड़ा नहीं। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, मैंने बताओ कि जहाँ 3 साल बाद में ये बार चुनाव हो रहे हैं, राजस्थान सरकार यह घोषणा करी है, तो थाने के लगा है कि जहाँ 3 साल चुनाव नहीं होया बी टाइम कॉलेज को जो माहौल हो वो ज़्यादा सही हो या फिर चुनाव होने से माहौल कितनों के बिगड़ा हो। ये महाविद्यालय शांतिप्रिय महाविद्यालयों में से एक है।
पहले भी यहाँ चुनाव हुए हैं, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार एक गैप के बाद चुनाव हो रहे हैं तो शांति बनी रहेगी और सौहार्द और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न होंगे। कई बार आप देखा कि चुनाव के अंदर जगह पे कई पार्टी वगैरह आ जाए और कई स्टूडेंट का अलावा भी बाहर का जगह बच्चा यहीं पे कॉलेज के अंदर एंट्री करें चुनाव को माहौल जो है वो बनाने के लिए। और फिर जहाँ बात करें कई बार जहाँ आप न्यूज़पेपर के अंदर भी पढ़ा हाँ कि गाड़ी वगैरह घुमाई जाए ही और जहाँ आठा मारने की बड़ी कोशिश करें तो कॉलेज के अंदर जो है थोड़ा सा एक डर को माहौल जो पैदा करे जाए है पार्टियां के द्वारा, तो 20 से जो है वो माहौल बिगड़ा हो कौन बिगड़ा हो। मैं महाविद्यालय के सभी छात्रों से ये अपील करूँगा कि चुनाव को सकारात्मक रूप से लें और शांति व्यवस्था बिगाड़ने का कोई प्रयास नहीं करें। राम राम जी। राम राम। जैसे मैं बात करूँ कि कॉलेज के अंदर दो जगह प्रमुख पार्टी बताई गई, मैं एसएफआई और एनएसयूआई बताई गई। तो एनएसयूआई की तरफ से जो थे बताओ कि यही बार के माहौल है कॉलेज को और किन प्रत्याशी खड़े कर रहे हो यही बार और के मुद्दा के ऊपर चुनाव लड़े जाओ यही बार। देखो, जो प्रमुख मुद्दे हमारी कॉलेज के अंदर रहे हैं, ये प्रमुख मुद्दा तो हमारे यहाँ पे एनसीसी का रहा है, साथ ही जो मुस्लिम वर्ग से आने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए उर्दू विषय का रहा है। भी हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ पर एनसीसी लाएं, क्योंकि जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। तब तक विद्यार्थियों के बीच लड़ने वाले कौन छात्र नेता थे, कौन पार्टियां थी, इसके ऊपर प्रमुख छात्र छात्राओं को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अधिकतर छात्र नेता कोविड काल में अधिकतर मोरारका कॉलेज में एक भी जो छात्र नेता यहाँ पे कुछ पदाधिकारी हो या कोई भी संगठन विशेष कोई भी यहाँ पे नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे जो छात्र नेता हैं जो अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं वो यहाँ पर बच्चों को प्रमोट करने की लड़ाई लड़ रहे थे। पीछे कुछ भी देखें, प्रमोट करने के बाद परीक्षाओं में 50% सिलेबस वो करवाने के लिए जो लगातार लड़ रहे। तो इस बार कॉलेज के अंदर छात्र संगठनों से ज़्यादा विद्यार्थी जो बच्चों के बीच रहा उनका ज़्यादा माहौल रहने वाला है। एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ थाने के इलाके की जहाँ 3 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं, कई बार आप देखा कि चुनाव के अंदर जो है वो लड़ाई वगैरह भी हो जाए है और जहाँ बच्चा का अलावा बाहर का आदमी भी कहीं उड़ा जाए, तो इस माहौल जो है वो कितनों के बिगड़ा हो कॉलेज को। देखो, मोरारका कॉलेज के अंदर कभी ऐसा माहौल तो रहता ही नहीं है, क्योंकि चाहे कोई संगठन हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, इनका ये रहता है कि हम मिलजुल कर चुनाव लड़ें। ये मतभेद हमेशा होता है, ये छोटे मोटे आवेश में भी छात्र आ जाते हैं, युवा जोश होता है ये। तो ये चुनाव के बाद सभी मिल बैठ के हम हमारा समझौता कर लेते हैं। मुख्य काम तो ये है कि जैसे तैसे चुनाव होते हैं तब एक दूसरे की छोटी मोटी होती है उनको हम सुलझा लेते हैं बैठ के। कई बार आपने देखा कि जहाँ पुलिस के अंदर भी वो मामला चल जाए, केस वगैरह भी लाग जाए और भी पीछे खड़े खड़े वजह जी की बाई हुआ कि जहाँ पार्टीबाजी होने की वजह से और लड़ाई जगह हुआ है स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट लीडर के बीच में बात करा कि जाए स्टूडेंट जगह पे आपसे कम लड़ेंगे, लेकिन जगह पार्टी विशेष का जगह आदमी बात करा कि बन की जगह आपसी रंजिश की वजह से नुकसान जो वो कई बार स्टूडेंट में उठाना पड़ेगा। बता रहे खड़ा है बहुत कम चांस में है कि एंड को कुछ काम हुआ है, बाकी आज के दिन तो लगभग की कुछ नहीं होगा एंड को काम। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताओ कि जहाँ स्टूडेंट कॉलेज के अंदर आवे ही और सिर्फ जो कॉलेज को स्टूडेंट होगो वो ही चुनाव लड़ सकेगो और वोट भी जहाँ बात करा कि वो ही दे सकेगो, तो भी का इस चुनाव के अंदर स्टूडेंट का जगह कॉलेज का स्टूडेंट ही बन के अलावा बाहर का जगह आदमी ही वे अगर कॉलेज के अंदर प्रवेश करेगा तो कॉलेज को माहौल जो है वो बिगड़ो कौन बिगड़ो। बिल्कुल कौन बिगड़ा है, क्योंकि बाहर का जगह लोग हैं वह कोई यहाँ का लोग को नहीं आऊँगा जो इस चुनाव में रुचि रखे हैं, विद्यार्थियों का भविष्य की सोचें। जो पास आउट होगा वह विद्यार्थी भी उठे आऊँगा कि भाई कॉलेज का मान भाई कॉलेज होगी, लेकिन बाकी वह लड़े यहाँ चीज़ों के लिए कि एक मान एनसीसी को नहीं, उर्दू विषय को नहीं, लगातार ये जो टीचर की कमी चल रही है बात चीज़ों के लिए लड़ा, लेकिन वह मांग पूरी को नहीं हुई। आज जगह पास आउट होगा वह विद्यार्थी भी नए विद्यार्थियों का साथ जुड़ की और वह मांगा के लिए लड़ेंगे, ताकि नए विद्यार्थियों तो एक जोश मिले रहे कि भाई आपने साथ पे पिछला खड़े हैं, जिन जगह संघर्ष करे हो, जगह मांगा के लिए लड़े रहे हैं, तो बन कटे न कटे जगह जो सीनियर लोग हैं बाकी अनुभवों में भी बन कुछ सीखने मिलेगा और वह मजबूती के साथ एनएसयूआई भी है, एबीवीपी भी है और एसएफआई भी है। और जो इन तीनों पार्टियों से सहमत नहीं है वो निर्दलीय चुनाव भी लड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है तो वो विद्यार्थियों के लिए लड़े हैं, तो वो भी अपना चुनाव के अंदर की विद्यार्थियों से अपील करते हैं कि हम लोग भी लड़े हैं, हमारा भी कोई अस्तित्व होना चाहिए, तो विद्यार्थी उनको भी वोट देते हैं। मुरारका कॉलेज में तो पार्टियों के अलावा भी अध्यक्ष बने। मेरे को तो इस कॉलेज में हॉस्टल भी नहीं दिख रहा, मैं तो हॉस्टल के लिए लड़ने वाला हूँ कि इस कॉलेज के अंदर हॉस्टल होना चाहिए, गर्ल्स हॉस्टल भी होना चाहिए, बॉयज़ हॉस्टल भी होना चाहिए। बताओ कि जहाँ आप बात करें कि एनसीसी की बता रहे हैं, हॉस्टल की जाए मांग बता रहे हैं, के अलावा जहाँ मूलभूत कौन सी है कि जगह सुविधा कॉलेज के अंदर होनी चाहिए जगह टाइम नहीं कॉलेज के अंदर। लेकिन सबसे मोटी चीज़ ये है कि इतनी बड़ी कॉलेज होती है, यहाँ पर स्टाफ की कमी हमेशा इसे ही खलती रही है। जब एग्ज़ाम होने लगते हैं तब तक आधा सिलेबस ही विद्यार्थियों को कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम की गलती मान सकते हैं, लेकिन इस बार पूरी कॉलेज का अगर माहौल देखें, हर एक विद्यार्थी इस बार कोई पैसे से कोई गाड़ी घोड़ों से तरफ नहीं देगा, क्योंकि 3 साल चुनाव नहीं हुए, इसमें बच्चों ने ना तो चुनाव देखे
उनको यही पता है कि ये विद्यार्थी अपने लिए लड़ रहे हैं, उनको ना तो एक पार्टी विशेष से मतलब है, क्योंकि अधिकतर पार्टियां जिनके पास धनबल है, कोई लड़का आता है वो टिकट की दावेदारी करता है, किसान वर्ग से आने वाला विद्यार्थी कोई भी पार्टी उसको टिकट नहीं देती है। और सिस्टम का जो काम चल रहा है, विद्यार्थियों के साथ कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। मोरारका कॉलेज के अंदर इस बार 1% भी ऐसा काम नहीं होगा। जैसे तैसे इस बार छात्रों की सरकार बनेगी, किसी भी एक वीआईपी आदमी की सरकार नहीं बनेगी कोई। मैं बीकॉम फाइनल का स्टूडेंट हूँ और जैसे कि मैंने देखा कि मेरे साथी विद्यार्थी हैं, क्लासमेट हैं, उनको हर बार समस्या हो रही है। पीछे के भी जो विद्यार्थी हैं उनको भी ये समस्या रहे हैं। उनको एमकॉम यहाँ से या किसी बाहर से प्राइवेट कॉलेज से अपनी निजी खर्च को भी पता है, निजी खर्चों को कितना वहन करना पड़ता है। आज आम आदमी के बस के निजी खर्चे नहीं रहते हैं। एमकॉम एक अलग हो जाता है। इस कॉलेज में ना तो एमकॉम है ना विद्यार्थी की सुव्यवस्थित तरीका है। जैसे कि बीकॉम पास करते हैं और या तो प्राइवेट करो, प्राइवेट से मैं यही मांगे रखूँगा, प्रमुख मांगे ये रहेंगी हमें सबकी विश्वविद्यालय के अंदर एमकॉम को लाया जाए। सबसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई पार्टी विशेष से या फिर कोई आदमी अगर अध्यक्ष बन जाए तो बी के हाथ में जाए, आप बात करें कि एनसीसी वगैरह है, हॉस्टल वगैरह है, जाए बता रहे हैं कि एमकॉम है, वो पावर भी कन रहेगी। ये मुद्दा बार बार चुनाव के अंदर क्यों हुए? वो जो अध्यक्ष जो बनाए वो भी कितना पावर है कि वो एनसीसी या फिर हॉस्टल वगैरह बना सके? देखो, जो छात्र संघ अध्यक्ष होता है वो एक तरीके से देखें उसी कॉलेज का एक तरीके से मुख्यमंत्री होता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर प्लेट तक सीमित रहेगा तो उसमें कुछ सिस्टम नहीं। अगर वो लड़ता है तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं कोई यहाँ पे 3 साल पहले चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पे इतनी मांगे बता सकता हूँ। ग्राउंड की मांग है, गर्ल्स टॉयलेट की बात है, यहाँ पे 40 लाख रुपए अटके पड़े थे। 4 दिन की भूख हड़ताल पे बैठ के हम PWD से पैसे निकलवा के लाए। तो छात्र संघ अध्यक्ष नहीं है, छात्र नेता भी इतना ही कर सकते। बिल्कुल ऐसी बात है कि जो को छात्र नेता जो को है वो स्टूडेंट का बात करना कि लीडर हो यार बन की जगह मांग रखने की जगह जिम्मेदारी है। बस सिर्फ अध्यक्ष बनने तक होने बाद में जगह बच्चा की जगह रियल मांग है बा आगे तक पहुँचाने भी की जिम्मेदारी ले। लेकिन कठिन कठिन देखा कि बे ये सब चीज़ों से पीछे रह जाए, चुनाव जरूर लड़ ली, अध्यक्ष बन जाए, लेकिन भी के बाद में बेजी की मांग ही में बैठे जाए। राम राम जी। नमस्ते। मैं बताओ कि क्या नाम है थारा और कौन सी ईयर में पढ़ो? मैं विक्रम नाम है मेरा और मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया इस साल। ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। ऐसा बताओ कि जहाँ ई बार जहाँ 3 साल बाद में चुनाव हो रहे हैं तो थारे भी मन में कड़े का डर है कि भाई अगर चुनाव होगा तो पार्टीबाजी हो रहा होगी, लड़ाई दंगा हो रहा होगा, केस वगैरह हो रहा होगा, गाड़ी घोड़ा उड़े दौड़ाए जाएगा, तो भी सब पढ़ाई से थारी कितनी की डिस्टर्ब होगी? ना मेरी बात में कोई डर को नहीं। नहीं। तो जैसे क्या बात करना कि बिल्कुल सुरक्षित जगह पे फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जगह पे भी अपना आप महसूस करें, डर कोई चीज़ को नहीं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को विश्वास है कि कॉलेज के अंदर जो है वो चुनाव एक अलग विषय है और पढ़ाई एक अलग विषय है। के बाद में जाए चुनाव वगैरह होगा तो कॉलेज को जो माहौल है वो कोने भी गाड़े जाओ। तो वीडियो पूरा देखना था के लागे कि अगर थे भी कॉलेज के अंदर कभी पढ़ा हो, अगर चुनाव के अंदर हिस्सा लियो है और अगर थे कभी उरा आया हो तो तारीख के ऊपर कह रहा है कि चुनाव से जो माहौल कितनों के बिगड़ा हो। प्लस जहाँ बात करा कि हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान दोनों में फ़ायदा जहाँ बात करा कि जगह छात्र संघ जगह अध्यक्ष जगह बात करा को जो राजनीतिक करियर जो है वो टाबर बनने से शुरुआत हो जाए तो कड़ी कड़ी चीज़ को मान फायदा जरूर रहेगी राजनीति के अंदर जाने के लिए। लेकिन इस चीज़ को नुकसान भी आप कई बार देखा कि छात्र जगह नेता है आपसे में लड़ाई होने की वजह से टाबना की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ है और वन खतरों भी जो कड़े कड़े बने हो रहा है। थारी के ऊपर जो राय मैंने कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। वीडियो जो है वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए। करने घंटी को निशान है वो दबा दियो ताकि हमारा अवना वीडियो हाथों हाथ मिल जाए। जल को जुनून के साथ थारो प्यार बनाए रखो।